कहाँ उस देश की बतिया, कहाँ उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होत दिन रतिया। कहाँ उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होत दिन रतिया। नहीं रविचंद्र यो तारा, नहीं उजियार अंधियारा। नहीं रविचंद्र यो तारा, नहीं उजियार अंधियारा। नहीं वहाँ पवन और पानी, नहीं वहाँ पवन और पानी, गए वही देश जिन जानी। नहीं वहाँ पवन और पानी, गए वही देश जिन जानी। नहीं तह धरनी आकाशा, करे कोई संत तह बासा। नहीं तह धरे नि आकाशा, करे कोई संत तह बासा। वहाँ गम काल की नहीं, वहाँ गम काल की नहीं, तहाँ नहीं धूप यो छाई। वहाँ गम काल की नहीं, तहाँ नहीं धूप यो छाई। न जोगी जोग से ध्यावें, न तपसी देह जर जावें। न जोगी जोग से ध्यावें, न तपसी देह जर जावें। सहज में ध्यान से पावें, सहज में ध्यान से पावें। सुरति का खेल जी आवे, सहज में ध्यान से पावें। सुरति का खेल जी आवे। सोहंगम नाद नहीं भाई, न बाजे शंख सनाई। सोहंगम नाद नहीं भाई, न बाजे शंख सनाई। निह अक्षर जाप तह जावे, निह अक्षर जाप तह जावे। उठत धुन सुन से आपे, उठत धुन सुन से आपे। मंदिर में दीप बहु भारी, नयन बिन भई अधियारी। मंदिर में दीप बहु भारी, मंदिर में दीप बहु बारी। नयन बिन भई अधियारी। कबीरा देश है न्यारा, लखै कोई नाम का प्यारा। कबीरा देश है न्यारा, लखै कोई नाम का प्यारा। कहाँ उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होत दिन रतिया। कहाँ उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होत दिन रतिया। वाह, कबीर साहब तो छाट के रख देना। कह रहे कहाँ उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होत दिन रतिया। वाकई उस परम देश में, उस सचखंड में दिन रात तो नहीं होता है। उसी देश की ये बात थोड़ा संदेश कह रहे हैं। उस देश में, उस सचखंड में, उस अनाम में, निर्वाण में क्या होता है, उस बात को बता रहे हैं कि वहाँ दिन रात नहीं होता। दिन रात नहीं होता, लेकिन प्रकाश 24 घंटे रहता है, हमेशा रहता है और परम प्रकाश रहता है। एक सूर्य और एक चंद्रमा की क्या बात, करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा उदित होकर जो प्रकाश कर सकते हैं, उससे बहुत कुछ अधिक होता है। इसलिए कहें कि वहाँ देश, उस देश की दशा ये है कि जहाँ नहीं दिन होता है न रात होती है,
नहीं रविचंद्र अवतारा। और इतने ही नहीं, वहाँ न सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारे ही है। तो जब रात दिन होते हैं तो सूर्य चंद्रमा तारे कहाँ से रहे, है ना। अर्थात ये सूर्य भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं, तारे भी नहीं, लेकिन प्रकाश भरपूर है। अनंत प्रकाशमान लोक है वो, अनंत ज्योतिष्मान लोक है वो। आगे कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पवन और पानी, वहाँ न पवन है न पानी है। गए वह देश जिन जाने, उस देश को तो वही जान सकता है जो उस देश गया हो। जो उस देश गया हो वही जान सकता है। और भाई बनारस को तो हम तभी जान सकते हैं जब वहाँ जाए, घूम आए हो एक आध बार, है ना। वहाँ गए हों तब तो बनारस को जानेंगे कि मानस मंदिर कहाँ है, दुर्गा मंदिर कहाँ है, और संकट मोचन कहाँ है, शिव मंदिर कहाँ है, बेचू कहाँ है, कचहरी कहाँ है, दशाश्वमेध घाट कहाँ है। ये सब तब जानेंगे जब हम वहाँ घूमाए, है ना। और जो कभी घूमा ही नहीं तो उसको क्या पता है कि कहाँ क्या है। तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पवन और पानी, नहीं वह देश, गए वही देश ते ही जाने जिन जाने। अर्थात वहाँ न पवन है न पानी। एक जगह दो साखी में कहा है ना, पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धरती आकाश, तहाँ कबीरा संत जन साहिब पास खवास। अर्थात जहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, न धरती है, न आकाश है, वहाँ संतजन उस सदगुरु के पास बैठकर उस अमृत रस का पान करते हैं, उस अमृत का खवास करते हैं। बस ये स्थिति। तो कह नहीं धरनी न तो धरनी आकाशा, करे कोई संत बासा। कर वहाँ न धरती है न आकाश है, वहाँ फिर संतजन वास करते हैं। उस सदगुरु देश में, उस सचखंड में संतजन निवास करते हैं, वास करते हैं। वहाँ गम काल की नहीं, और काल का वहाँ कोई गम भी नहीं। उस नाम में, उस निर्माण में काल का कोई गम नहीं, क्योंकि ये काल से परे की चीज़ है। हमारा निज स्वरूप और हमारा निज देश ही काल से आगे है। फिर ये तो सचखंड है, वो तो और आगे। ये पारब्रह्म मंडल, परम ब्रह्म मंडल, ब्रह्म पारब्रह्म परम ब्रह्म, तो परम ब्रह्म मंडल में क्षर अक्षर निह अक्षर है, जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। क्षर माने जो नष्ट होता है, अक्षर माने जो नष्ट नहीं होता है, निह अक्षर माने जहाँ अक्षर की कोई बात ही नहीं, क्षर की कोई बात ही नहीं। वो तो परम चैतन्य है, परम ज्योतिष्मान लोक, अनंत ज्योतिष्मान लोक। वहाँ गमकाल का नहीं, तहाँ नहीं धूप और छाई, वहाँ न धूप है न छाए, वहाँ तो केवल आनंद ही आनंद है, प्रकाश ही प्रकाश है, वो भी आनंदमयी प्रकाश है। धूप छाया कुछ नहीं, न धूप है न छाए, वो तो आनंदमयी प्रकाश है। ऐसा है। न जोगी जोग से जावे, जोगी लोग जो होते हैं वो जोग से वहाँ नहीं पहुँच सकते। न तपसी देह जर जावे, न तपस्या करके शरीर जला देने से कोई पहुँचेगा। तब कैसे पहुँचेगा? सहज में ध्यान से पाओ, कभी सहज ध्यान से पा जाओगे, एकदम आराम से। सहज माने बिल्कुल आराम, ना कहना बड़ा ही सहज काम, माने आराम से काम है ना, आराम का काम है, बस ध्यान करो हो जाएगा। सहज सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। कर जो सुरति का खेल खेलना जानता है वो सहज में ही पा जाएगा। अर्थात सूरत को सदगुरु में लगाना जानता है तो वो लगा लेगा, तो वो सहज में पा लेगा। सूरति अर्थात ध्यान, जब सभी विचारों से हटकर जो है केवल एक विचार हो, अनन्य भाव से जब हम
अपना ध्यान सद्गुरु में लगाते हैं, तब धीरे धीरे उस सद्गुरु की कृपा होगी और हम अपने निस्वरूप को जान पाएंगे। हो जाएगा, कौन सा बड़ा बात है। लेकिन बहुत बड़ी बात भी है, जब वस्तु पास में हो हम न जानते हों तो बहुत बड़ी बात है। और वही जान गए तो फिर सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, बिल्कुल आराम का हो जाएगा। बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है या कहीं पढ़ता है तो A+B का होल स्क्वायर क्या होता है उसको नहीं पता है। जब टीचर बता देते हैं और उसे याद कर लेता है तो जान, अरे कौन बड़ी बात है, A+B का होल स्क्वायर तो A²+B² + 2 ये भी होता है, बात खत्म, है ना। अब तो सरल हो गया ना, न जानने से बड़ा कठिन होता है। तो कहे वहाँ गम काल की नाही, तहाँ नहीं धूप और छाई। वहाँ न धूप है न छा है, बिल्कुल आनंद ही आनंद है, आनंदमयी अमृत रस की बौछार है। उसमें न धूप है न छा है, ऐसा कुछ है। तो सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जई आवे। जिसको सूरत का खेल आ रहा है वो ध्यान करना जानता है, ध्यान सीख रहा है, तो धीरे धीरे जान भी जाएगा। यदि लगन निष्ठा विश्वास है तो फिर जान जाएगा, तो हो जाएगा काम, आराम हो जाएगा। आगे कहते हैं सोहंगम नाद नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई। तो कहा वहाँ सोहंगम, सोहम सोहम का भी जाप बन चुकी भौर गुफा में, और वो सचखंड तो भौर गुफा से आगे का है ना। वो तो निरक्षर है ना, वहाँ निरक्षर उससे भी आगे है सोहम। हालांकि वहाँ पहुँच गए तो लग रहा है मंदिर के दरवाजे पर पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए तो मंदिर के दरवाजे में पहुँच गए, अब केवल दरवाज़ा खोल के डाकना है, जाना है, प्रवेश करना है ना। तो सोहंगम नाद नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई। और वहाँ शंख और सहनाई भी नहीं बजती। शंख नगाड़ा ये कुल तो बजता है ससुराल में, घंटा शंख नगाड़े ससुराल में बजते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो सहनाई है ना, बाँसुरी है ना, बाँसुरी बजती है, सहनाई बजती है बंकनाल में, ऐसी स्थिति। तो इस प्रकार से वहाँ ये सब भी बाजा बंद, वहाँ कौनो बाजा नहीं, बस सत है और कुछ नहीं। तो आनंद है परमानंद। निह अक्षर जाप तहाँ जावे, वह निह अक्षर जाप है ना, एकदम निह अक्षर शांति। निह अक्षर जाप तहाँ जावे, उठत धुन शून्य से आप। और उस शून्य में भले धुन उठती है ओंकार की, शून्य में जाएंगे तो क्या उठेगा, ओंकार, वो दिव्य प्रकाश भी। और वहाँ सोहंगम नाथ निह अक्षर जाप चलता है, बिना जपे जाप निह अक्षर है। मंदिर में दीप बहु बारी, नयन बिन भई अंधियारी। मंदिर में तो दीपक बहुत जल रहा है, बहुत बरता है, बारा गया है, लेकिन आँख नहीं है तो अंधियारा ही अंधियारा है। जब आँख नहीं है तो दीपक बल्ब बर के ही क्या करेगा, अंधेरा ही तो लगेगा। इसलिए करें मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिन भई अंधियारी। आँख बिना अंधेरा ही अंधेरा, आँख होते हुए भी आँख नहीं है, इसलिए कि आँख में मोतियाबिंद हो गया है ना। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब तक नहीं होगा तब तक दिखाई नहीं देगा। और इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो सद्गुरु ही करते हैं। सांसारिक मोतियाबिंद जो आँखों में हो जाता है उसके जो है डॉक्टर यहाँ पर जो संसार के हैं वो तो कर देते हैं छुरा कैंची लगा के, लेकिन इसमें छुरा कैंची लगाते लगाते लगता है ना, वो है ना गुरु पद रज जिमी मणिगण ज्योति, कहा है ना वाले में, कहा है गुरुपद रज जिमी मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, उघरहि विमल बिलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के।
सोझहि राम चरित मन मानिक, सोझहि राम चरित मन मानिक, गोप्ता प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक, गुप्ता प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज जिमि मंजुल अंजन, अमीय तोष दृग दोष विभंजन। बिल्कुल कहा, अब यहाँ पर कह दिया कि अमीय तोष दृग दोष विभंजन, गुरु का चरण रस अर्थात गुरु से निकला वो दिव्य प्रकाश, असली चरण रस। ठीक है, गुरु से निकला वो दिव्य प्रकाश ही वो चरण रस है, जिसका बार बार अपने आँखों में लगाने से इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन बार बार इसको लगाना पड़ेगा। तुलसी ने जो ये बात कही वो सत्य कही है ना, कि गुरु पद रज जिमि मंजुल अंजन, आमी ये तोष दृग दोष विभंजन, अमृत प्रदान करने वाला, और साथ ही इस आँख का जो दोष हो गया है, जो मोतियाबिंद हो गया है, उसको विभंजन कर देगा, हटा देगा। लेकिन धीरे धीरे, ये डॉक्टर ना कि कभी लगा के झट से निकाल देना, इसको निकालने में समय लगेगा, है ना, इसको निकालने में समय लगेगा, धीरे धीरे करके मिटेगा, है? ऐसा ही बात है। तो इसलिए कहते हैं कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई नाम का प्यारा। कहें वो देश तो बिल्कुल न्यारा है, एकदम निराला है। यहाँ जितनी भी कुल देश है ना, उन सबसे बिल्कुल अलग थलग, वो निराला है। लखे कोई नाम का प्यारा, और कोई जो सद्गुरु का प्रेमी है, जो नाम का प्रेमी है, जो आत्मा का प्रेमी है, जो शब्द का प्रेमी है, वही इसको लग सकता है। राम, आत्मा, नाम, ओंकार सब एक ही चीज है। इन सब का जो प्रेमी है, नाम का जो प्रेमी है, शब्द का वो प्रेमी है, वही इसको जान। ठीक, जो दिव्य ज्योतिर्मय